सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सेवा परीक्षा, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, या यूं कहें इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। और एक कारण ये भी है कि ये बहुत पॉपुलर है पूरे इंडिया में। द वेराइड सर्विसेज, जो पोस्ट्स, जो रुतबा एक समाज में, एक कहते हैं ना कि एक हैसियत इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपकी एक बन जाती है। हेलो, आई एम गजेंद्र एंड आई वेलकम यू ऑल टू द एडुस्लेट स्टूडियोज। आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या यूं कहें कि संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो इस एग्जाम को एवरी ईयर कंडक्ट करती है। लगभग हर साल नियर अबाउट 1000 पोस्ट्स यूपीएससी एडवर्टाइज करती है, और ये एडवर्टाइजमेंट मोस्टली फरवरी ऑफ एवरी ईयर में नोटिफाई होती है। अभी जो 2022 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो डेट थी वो 2 फेब थी। 2 फेब 2022 को पोस्ट्स नोटिफाई हुई हैं। अब हम इस पूरे एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम है क्या, क्या इसके स्टेजेस हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, और क्यों इस एग्ज़ाम को इतना मुश्किल माना जाता है, क्यों इस एग्ज़ाम को इतना पॉपुलर माना जाता है। अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की इस एग्ज़ाम के, तो करीब करीब ऑलमोस्ट 11 लाख 11 लाख एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर द examination procedure. This is the level of popularity. होता क्या है कि 11 लाख लोगों ने फॉर्म तो भर दिए, लेकिन सब लोग अपीयर नहीं करते हैं। जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स पे बात करते हैं, जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग नियर अबाउट 50% to 55% ऑफ दिस नंबर वो लोग जो फर्स्ट स्टेज है इस एग्जाम की, प्रिलिमिनरी जिसको कहते हैं, उसमें बैठते हैं, पेपर देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में आगे चल के कि स्टेजेस क्या है। प्रिलिमिनरी है, फिर मेंस है, मेंस में फिर रिटन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग द पाथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी सीख सकें। स्टेजेस की हम जब बात करते हैं तो 3 स्टेजेस कही जाती हैं। वैसे यूपीएससी हमेशा कहता है कि 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। पहली जो स्टेज है उसको प्रिलिमिनरी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम प्री कह देते हैं। सेकंड जो स्टेज है, सेकंड स्टेज जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है।
जिसको हम मेंस कह देते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर स्टेजेस, जो कि है रिटन एग्जाम और दूसरा है इंटरव्यू. देखिए, प्री और मेंस दोनों ही स्टेजेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्री की जो एग्ज़ाम की स्टेज है वो एक तरीके से सीविंग का काम करती है, छटनी या छलनी जो भी कहें, वो इस स्टेज का काम है, प्रिलिमिनरी स्टेज का. इसमें 2 पेपर्स होते हैं. अगर हम बात करें, पेपर 1 इज जनरल स्टडीज, and paper 2 is also general studies. लेकिन आजकल इसको CSAT के नाम से भी जानते हैं हम. अभी CSAT क्या है? CSAT is Civil Services Aptitude Test. अब ये 2 जो पेपर हैं ये अपने आप में अलग अलग हैं. फर्स्ट पेपर में आपकी जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में, साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे. करंट अफेयर्स प्लेज अ वाइटल रोल. वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे किस तरीके से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, किस तरीके से करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं, कहाँ से किए जाते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. बट ये दोनों के दोनों पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं. किस तरीके से? CSAT जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था. शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुआ CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT इंट्रोडक्शन के बाद में CSAT के मार्क्स जो हैं वो काउंट होते थे. किस चीज़ में? प्री के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में. मतलब कि GS प्लस CSAT दोनों को मिला के प्री का रिजल्ट बनता था. तो मतलब इसमें एडवांटेज थी कि जिस बच्चे का जनरल स्टडीज़ का पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो CSAT में अगर अच्छा कर जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाता था. बट अब जो है CSAT का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग हो गया है. इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर. CSAT 33% मार्क्स. अब हम आगे बात करते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल आउट करते हैं. प्री, मेंस, इंटरव्यू. प्री का हमने देख लिया. अब आते हैं मेंस पे. मेंस में 2 पोर्शंस हैं, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू. जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं. डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में हमें जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स, GS 1, 2, 3, 4 प्लस 2 पेपर्स ऑप्शनल के, 1 ऐसे और 2 पेपर्स क्वालिफाइंग. ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज fully descriptive in nature. और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है. रिटन का जो पोर्शन है, जैसा कि अभी हमने बात की, इसमें पेपर A जो है वो इंग्लिश है,
पेपर बी जो है वो कोई भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम द लैंग्वेज लिस्टेड इन द गेजेट नोटिफिकेशन बाय यूपीएससी। ये जो दोनों पेपर हैं ये 300 मार्क्स ईच हैं and these are also qualifying in nature। इन दोनों पेपर्स के पेपर ए और बी के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं इन प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब जिन पेपर्स की काउंटिंग होती है या जो पेपर्स काउंट होते हैं इन दी फाइनल मेरिट लिस्ट, उसको हम थोड़ा सा अब देख लेते हैं। पेपर 1 इज एसे, टू 250 मार्क्स, 250 नंबर का एसे का पेपर होता है। इसमें आपको वेराइड टॉपिक्स या वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको 250 नंबर का एक एसे लिखना होता है, और ये जो एसे है ये आप उस मीडियम ऑफ लैंग्वेज में लिखेंगे जो आपने चूज करी है। ठीक है जी। फिर आता है जीएस पेपर 1 जो कि है 250 नंबर का। इसमें आपका हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन में फिर एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न। फिर आती है आपकी ज्योग्राफी, ये भी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी। जीएस पेपर 1 में मेजरली, जो कि 250 नंबर का है, मेजरली ये पोर्शंस कवर होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी। अब हम पहुंचते हैं अगले पे, जो कि है अपना जीएस पेपर 2। सेम जीएस पेपर 2 इज ऑल्सो ऑफ 250 मार्क्स। जीएस पेपर 2 है हमारा इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, ये हम जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे। ये पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं पेपर्स के बिहाफ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इन्हीं पेपर्स के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है। अब आते हैं हमारा जीएस पेपर 3 पे, जो कि है इंडियन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक, जिसको कई बार हम कह देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी,
एंड बायो डाइवर्सिटी, ये भी 250 नंबर का। ये 3 पेपर्स जो हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, ये जो तीनों पेपर्स हैं ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, मतलब कि मोरलेस आपकी जनरल अवेयरनेस, सोसाइटी के बारे में क्या नॉलेज है, हिस्ट्री हमारी कहाँ से चल के आ रही है, कहाँ तक आज की डेट में हम स्टैंड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से उसमें चेंजेस आए, 1991 में लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी आई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और उनको फिर हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके इन सब्जेक्ट्स में चीज़ों को समझते हैं और लिखते हैं। अब चौथा जो पेपर आता है वो आता है हमारा जीएस पेपर 4, जो कि है 250 नंबर का फिर से, एंड इट इज एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। मतलब बेसिकली आपका ये जो पेपर है इट टेस्ट्स योर नॉलेज अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर हम कहें तो। इस पेपर में क्या होता है, बेसिकली आपको सिचुएशंस दे दी जाएंगी। सपोज़ करिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं या डीएम हैं, तो वहाँ पे अगर सपोज़ करिए कोई रॉयट्स हो गए, कोई दंगे भड़क गए, तो उनको आप किस तरीके से बीइंग अ सिविल सर्वेंट टैकल करेंगे, किस तरीके से उन चीज़ों को शांत करवाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको इन पेपर्स में, इस वाले पेपर में लिखने पड़ते हैं। अब जो रिटन के अंदर अगला जो पोर्शन आता है, अपार्ट फ्रॉम जनरल स्टडीज़ एंड वन एसे, वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। यूपीएससी जो है वो गेजेट नोटिफिकेशन में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देती है अलॉन्ग विद सिलेबस, तो उसमें से आपको कोई एक, एनी वन, कोई भी एक सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ऑफ द टॉपिक्स लिस्टेड इन द सिलेबस, और जनरल स्टडीज में आपको नॉलेज चाहिए बट नॉट टू द एक्सटेंट वेयर द नॉलेज रिक्वायर्ड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, अगेन 250 ईच, तो टोटल 500 नंबर का ये हो गया। और ये इन टोटलिटी आपका मेंस का रिटन पार्ट हो गया, जिसमें हमने क्या देखा, थोड़ा सा क्विक सम अप कर लेते हैं। लेट्स डू अ क्विक सम अप। सबसे पहले हमने देखा पेपर ए, सबसे पहले हमने देखा पेपर ए एंड पेपर बी, जो कि हैं 300 ईच और जो कि हैं क्वालिफाइंग। ठीक है जी। फिर हमने देखा आपका मेजर जो पोर्शन जो कंसिडर होता है फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, वो आते हैं आपके, पहले आता है एसे जो कि है 250 नंबर का, फिर आता है आपका जीएस पेपर 1 250 मार्क्स,
GS पेपर 2 अगेन 250, GS पेपर 3 अगेन 250, GS पेपर 4 250, which comes up to 500 and this is 250. ये हो गया आपका 1000 और ये आ गया 250। उसके बाद आ गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें फिर अगेन आपके 2 पेपर्स हो जाते हैं 250 नंबर के। ये कम्स अप टू बी 500 और ये फिर टोटल बनता है आपका 1750। तो मेंस का जो पेपर है आपका, जो पोर्शन आपका कंसिडर होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इज दिस मेंस रिटन पार्ट, जो कि है 1750 नंबर। अब आ जाती है बारी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है आपकी कि आपने थ्रू आउट द जर्नी क्या सीखा, किस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया, या फिर यूँ कहें कि एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल करेंगे, आपका एक होलिस्टिक अप्रोच कैसा है, आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है इन इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपका 275 मार्क्स का। अब 1750 तो जो है वो मेंस रिटन प्लस इंटरव्यू, तो ये आपके बन जाते हैं 2025 नंबर। दो 2025 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है। इसमें से फिर आपकी मेरिट निकलती है एंड देन यू गेट सिलेक्टेड एंड रिकमेंडेड फॉर द सर्विसेज। इसमें सर्विसेज की अगर हम बात करें, हमने देख लिया कि क्या एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से पेपर लिया जाता है, कौन कंडक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अगली जो वीडियोस आएंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, बुक लिस्ट, किस तरीके से कंटेंट को तैयार करें, नोट्स किस तरीके से बनाएं, ये सब चीज़ें हम अलोंग दी पाथ डिस्कस करेंगे। एक ओवरऑल ओवरव्यू जो है मैंने दिया आप लोगों को कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, कब कंडक्ट होता है, इसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। उसके साथ हमने डिस्कस किया कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।